बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जिन लोगों ने डीप क्लीनिंग से रिलेटेड की रिक्वेस्ट की थी, आज उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। मेन स्टैट डीप क्लीनिंग पार्ट 2, क्योंकि एक ही दिन में ये सारे काम नहीं हो सकते। मैं बहुत दिनों से जो है वो कोशिश कर रही थी कि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं ये जो है ड्रॉ की जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन करूं चीज़ों की, और बस टाइम ही नहीं लग रहा था। तो बस फिर आज जो है वो ये काम स्टार्ट किया है, और उसके बाद ड्रॉ जो है वो बाहर निकाल लिया। ये सारे ऑर्गेनाइज़र और ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी, और ये बुनियाने जो हैं इनको मैंने रोल करके रखा हुआ था। कुछ न्यू चीज़ें भी पड़ी थी, और अभी मैं जो है वो इनको वाइप से साफ़ करूँगी। क्लीन करें, इस वाइप का इतना फ़ायदा है ना कि आपको जो भी चीज़ चाहिए ना इसमें से आप निकाल लें एक, और ये जो है वो आपकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती है। ठीक है, सबसे मुश्किल काम जो है वो यही होता है कि साथ साथ आपने काम भी करना होता है और साथ साथ शूट करनी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है। जो टाइम जो है वो आप वीडियो के बगैर कर सकते हैं वो आप काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आपको मोबाइल पकड़ के साथ में ये काम भी करना हो तो थोड़ा सा वही काम जो है उसको 10-15 मिनट देर हो जाती है। तो बस ये जो वाइब्स है ना, ये रीज़नेबल प्राइस पे आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएंगी। इससे जो ड्रॉ है ना उसकी बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। जो साइड पे और उनके कॉर्नर्स पे जो डस्ट वगैरह लगी होती है ना, ये उसको इतनी अच्छी तरह से रिमूव करता है। अभी आप देख लें कि मैंने इसको जो है वो सारा साफ़ किया है अच्छी तरह से, लेकिन अभी आपको वीडियो में इतना अच्छा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था। वैसे तो मैं साथ के साथ जो है वो सफाई करती ही रहती हूँ, लेकिन इसलिए जो है वो थोड़ी कम ही थी। मट्टी और डस्ट, जो मट्टी जमा हो जाती है साइड ड्रॉ में, और जो चीज़ें होती हैं वो बिखरी होती हैं। तो बस मैंने वो जो ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको दिखाया था वो पहले वाला जो है वो मैंने इंस्टा पे एक पेज है वहाँ से ऑर्डर किया था, और इसी के साथ जो है वो दूसरा वाला जो है वो मुझे मार्ट पर मिल गया। तो फिर मैंने उसको भी जो है वो ले लिया। उसमें मैं सारे अंडरगारमेंट्स और जितनी भी आपकी सॉक्स होती हैं उसको आप और रोल करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो फिर आपको चीज़ें लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये वाले ड्रॉ में मेरी सॉक्स होती हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं बुनियान और अंडरगारमेंट्स का जितना भी सामान होता है वो सारा जो है मेरे हस्बैंड का इस ड्रॉ में मैंने सेट करके रख दिया है। और जो न्यू वाली चीज़ें हैं उनको भी जो है वो पीछे करके रख दिया है। जो डेली इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उनको मैंने फ्रंट साइड पे रख दिया था। बस ये हमारी क्लीनिंग जो है वो डन हो चुकी है। और आप देखें कि इस तरह से जब ऑर्गेनाइज करके चीज़ें आप रखते हैं तो फिर कितना आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। जिन लोगों को सफाई से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पसंद है उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो और अट्रैक्ट करती हैं। मतलब कि सुकून होता है सफाई करके और चीज़ें जो हैं वो सेट करके। और बस यहाँ पर मैंने जो है वो हेल्पर से छत भी वॉश करवा ली थी, और ये धूप जो है वो बिल्कुल सर्दियों वाली वाइब की तरह लग रही थी। और बस यहाँ पर जी हमारी सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। उसके बाद जी मैंने वाटर डिस्पेंसर जो है वो भी साथ में साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। सारी गर्मियाँ ये आपका यूज़ में आता है। तो बस इसको भी जो है वो फ्रिज को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसको कम टाइम लगता है, लेकिन इसकी जो क्लीनिंग है ना वो भी उतनी ही मैटर करती है जितनी कि आप रोज़ का डेली वेयर आप डेली जो है वो आप खाना खाते हैं, डेली पानी पीते हैं। इसी तरह आपके घर की एक एक चीज़ जो है वो साफ़ रहनी चाहिए। मुझे शादी से पहले जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, लेकिन शादी के बाद अब और भी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो सेट करने का, उनको सफाई कर रखने का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ है।
यहाँ पर जो है जितना भी उसके अंदर पानी जमा होता है वो ट्रे के अंदर उसको मैंने उसके साथ निकाल कर जो है वो स्क्वैश कर दिया था, ताकि जो है वो सिंक के पास जाने में थोड़ी मुश्किल ना हो और पानी जो है वो फ्लोर पर ना गिरे। और क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो विंटर से पहले सारी सफाइयाँ ज़रूरी है। जैसे रमज़ान में रोज़े आते हैं, ईद आती है, उससे पहले जो है वो हम घर की सारी जो है वो सफाइयाँ सुथराइयाँ कर लेते हैं। इसी तरह विंटर्स में भी विंटर की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और वैसे भी आगे शादी सीज़न आ रहा है, तो फिर घर के सारे काम जो हैं वो ये वाले अगर होंगे तो हमें बाकी चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद जी मैंने एक जुगाड़ लगाया जिसमें जे काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर ना थोड़ी थोड़ी सी डस्ट आती थी। तो ये देखे डस्ट कितनी गंदे तरीके से जमा है। मुझे एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना एयर पिक्स के साथ इसको जो है वो साफ़ करूं। और ये आप देखें कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा जो है वो पता नहीं क्या उसको फंगस कह ले पानी का, वो जमा हुआ हुआ था। बहुत ही इसको देखे ना अजीब सी उलझन हो रही थी। बस मैंने ये सारी साफ़ की। उसके बाद मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना ये छोटा सा क्लिप जो है वो शूट कर लिया था, ताकि आपको पता चले कि अगर आप भी इसकी क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें। क्योंकि जब आप सारी गर्मियाँ ये यूज़ करते हैं ना, हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए काफ़ी गंदा हो गया था ये। और इसके बाद मैंने सारे जो हैं वो डस्टिंग वाले कपड़े जो हैं उनको भी वॉश कर दिया, सिंक भी साथ का साथ वॉश करके रख दिया। जितने भी ये मनी प्लांट है ना, इनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो फिर ये भी आपको सामने से पड़ी नज़र आ जाती हैं। और फिर इनकी भी सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो ख़राब वाले पत्ते थे ना, उनको मैंने सीजर से काट कर एक साइड पे कर दिया, और जितने भी साफ़ थे उनको मैंने पानी को अच्छी तरह से उसको पानी उसका गिरा कर उसमें जो है वो जार अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर दिया। और अभी आप देखें वॉशिंग मशीन के ऊपर जितना भी मटेरियल पड़ा है उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुई है। क्योंकि सारी गर्मियाँ जो है ना, ये चीज़ें क्योंकि विंडो है तो विंडो से हल्की हल्की सी जो है वो मिट्टी आती रहती है, तो इसलिए ये भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा जो है इस पर मिट्टी जमी हुई थी। फिर एक एक चीज़ को जो है वो मैंने ना अच्छी तरह से वॉश किया था। ये जो बास्केट है ना, बहुत ये काम किया है। मतलब इसमें आपकी जितनी भी सर्फ और नील और जितनी भी ब्लीच वगैरह की बॉटल्स हैं उनको आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो केयर करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमें रखने का और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का शौक़ होता है तो फिर इनकी सफाई भी उतनी ही मैटर करती है। बस ये चीज़ें इनको मुझे जो है वो साफ़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। यहाँ पर जी एक पार्सल आया था, मैंने सोचा कि उसकी भी अनपैकिंग आपके साथ कर लेती हूँ। जो कलर हमने ऑर्डर किया था वो तो उन्होंने खैर नहीं भेजा, लेकिन जो नहीं चाहिए था वो वाला कलर उन्होंने बेच दिया। बस ऑनलाइन चीज़ों में ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि जो चीज़ जो है अक्सर कभी कभार बिल्कुल ठीक आ जाती है और कभी जो है वो इतनी मिस्टेक कर देते हैं। और जो मैंने पैक है ये छोटे वाले ऑर्डर किए थे और उन्होंने बड़ी पैकिंग बेच दी है, और ये हमारे बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है। क्योंकि जो कलर चाहिए था उसका ऑलरेडी जो है वो स्टॉलर बना हुआ है। बस उसको पूरा करने के लिए एक 2 पाउच चाहिए थे, तो बस वो उन्होंने कलर एग्जैक्ट नहीं भेजा। और इसके बाद जी मेहमान आ गए थे, तो फिर जो है वो मैंने फ्रूट्स वगैरह पहले उनके आगे रख दिए। क्योंकि चाय वाले ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है जब स्पेशली आप कोई चीज़ बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उतनी देर में जो है वो फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ। और साथ में यहाँ फ़िरोज़न जो है वो चिकन शॉर्ट्स पड़े थे, साथ के साथ जो है वो मैंने
चिकन शॉर्ट्स जो है वो मैंने घर पे जो है वो फ्राई कर दिए थे, ताकि मेन्यू जो है वो हमारा कंप्लीट टी रिफ़्रेशमेंट के साथ जो है वो ऐड हो जाए। बस जितनी देर में वो चीज़ें आ रही थी तो बस मैंने बर्तन वगैरह निकाल लिए, और यहाँ पर बस जी मैंने चाय के साथ जो है वो सारी चीज़ें वगैरह सर्व कर दी थी। और उसके बाद आपको पता है कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे आप खाना बनाएं, चाहे आप कोई भी मेहमान आए, चाय के कप बने, तो बर्तन तो होते ही हैं। बस फिर मैंने साथ के साथ वॉश कर लिया। उसके बाद जी मैंने सोचा कि जब ये खा पी लेंगे तो मैं फिर चाय जो है वो तब बनाऊंगी, क्योंकि फ़्रेश चाय जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। बस यहाँ पर फिर मैंने जो है वो अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर चाय पी, क्योंकि मेहमानों के जाने के बाद जो फुल रिलैक्सिंग वाला टाइम होता है ना, सुकून से बैठकर चाय पीने वाला, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप गेस्ट के साथ पीते हैं या खाते हैं तो फिर उनको भी सर्विंग करते हुए आपकी चाय ठंडी हो जाती है, और फिर जो हमारा मील वाला टाइम होता है ना, इंजॉयमेंट वाला, वो जो है वो मुझे मज़ा नहीं आता। और साथ में मैंने दोपहर में ये मीठी सेवियां भी बनाई थी, जिनका कलर ही डार्क था, इसलिए डार्क कलर की बनी है। और वीडियो यकीन है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ में मैंने यहाँ किचन नीट एंड क्लीन कर दिया था। और मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम भी हुआ है, तो बस आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो इग्नोर करना है। और इसके बाद बस मैंने अपनी चाय इंजॉय की, अपना मील इंजॉय किया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना जो है वो आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हम सब को जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात पर और हम सब पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन।